हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे वेस्पर सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये सिद्धांत क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम SO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब मैं SO2 का स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये इसी से संबंधित है। SO2 की संरचना देखते हैं। S यहां पर उपसहसंयोजी बंध ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं CO2 का। CO2 का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, यहां पर CO2 का स्ट्रक्चर। यहां पर आपने एक बात गौर की होगी, सल्फर और 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन भी 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय है, ये ट्रायंगुलर है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, रेखीय लीनियर। तो ऐसा कैसे? अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं तो क्या यह सही है? या फिर SO2 का स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा बनाएं तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर। तो हम किसी भी अणु का स्ट्रक्चर संरचना कैसी बनाएं, ये सिद्धांत निर्धारित करता है इस बात को। तो इसे कहते हैं हम वेस्पर सिद्धांत। तो वेस्पर सिद्धांत में क्या बातें हैं तो यहां पर देख लेते हैं। तो वेस्पर सिद्धांत में 2 बातें हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रबलता से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, चाहे बॉन्ड वाला हो चाहे लोन पेयर हो, वे एक दूसरे को दूर हटाते हैं अपने से। दूसरी बात, किसी अणु की ज्यामितीय आकृति बंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मीन्स वही बात है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्याओं पर निर्भर करती है या उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। तो यहां पर उदाहरण देख लेते हैं। तो ये होता है क्रम, इनका क्रम होता है लोन पेयर एक दूसरे को सबसे अधिक प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब किसी अणु में लोन पेयर अगर है तो वो सबसे ज्यादा एक दूसरे को दूर हटाएंगे। उससे कम होते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उससे कम बॉन्ड पेयर। ये क्या बात है, उदाहरण से हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम SO2 ही देख लेते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। SO2 की संरचना ये होती है। यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनाओ या मत बनाओ, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसमें एक लोन पेयर होता है, सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये यहाँ इस उदाहरण में देख सकते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर, इसमें लोन पेयर एक है जो कि दूसरे लोन पेयर को प्रतिकर्षित करेगा। दूसरा लोन पेयर इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर ये लोन पेयर, तो फिर ये बात यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, फिर यहाँ पर ये वाला नियम लागू होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये लोन पेयर है और ये जो दोनों हैं ये बॉन्ड पेयर हैं, ये दूसरे को अपने से दूर हटाएंगे। तो अगर मान के चलो हम ऐसे कर देते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो लोन पेयर की वजह से ये इस तरह से नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये प्रतिकर्षण, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और इधर इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या दूर हटते हटते दोनों आपस में मिल जाएंगे? तो ये मिलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में बॉन्ड पेयर भी प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये बॉन्ड पेयर ये भी आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन कम करते हैं। ये इनका जो प्रतिकर्षण है वो कम होता है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। अब CO2 देख लेते हैं हम। CO2 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं कार्बन के पास। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो ये भी काम नहीं करे। अब बॉन्ड पेयर देखो,
बॉन्ड पेयर एक दूसरे को दूर हटाएंगे तो सबसे ज्यादा दूरी यहीं पर होगी, क्योंकि यहाँ आएंगे तो ये नीचे से हटा देंगे, यहाँ आएंगे तो ये ऊपर से हटा देंगे। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर, रेखीय। और इसका SO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा त्रिकोणीय। तो ये बात हमें वेस्पर सिद्धांत से पता चलती है कि किसी भी अणु की आकृति हम त्रिकोणीय बनाएं कि लीनियर बनाएं कि षटकोणीय बनाएं, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, ये निर्धारित करता है वेस्पर सिद्धांत। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था वेस्पर सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।